हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉम के बारे में, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का हम यूज़ जावास्क्रिप्ट में क्यों करते हैं और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है, जो कि आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसको सबलाइम में भी ओपन कर चुका हूँ एंड गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ। सो यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक हेडिंग यहाँ पे लिख दी है डॉम इंट्रोडक्शन इन JS के नाम से। एंड एक पैराग्राफ ऐड कर दिया है कि डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को समझना है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है और किस तरीके से काम करता है और इसके थ्रू हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक छोटी सी यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट की है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक टाइटल लिखा आ रहा है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, एक इमेज है और एक स्क्रिप्ट का टैग है। अब सारी बातें ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम देख लेते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी इमेज की फॉर्मेट में यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ इसी पेज के अंदर। सो यू कैन सी हियर कि अगर मैं इस पेज में आता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डॉम, इसको बेसिकली बोलते हैं डॉम ट्री। तो डॉम ट्री क्या होता है, मतलब कि पूरे डॉक्यूमेंट का आप कह लें कि एक ट्री की शक्ल में उसको मतलब हम फॉर्मेट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डॉम ट्री। तो जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस डॉम ट्री के अंदर जो पहला नोड आ रहा है, ये जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस हैं इन सबको हम नोड बोलेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट, मतलब ये पूरे डॉक्यूमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपकी जो पूरी की पूरी HTML डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो HTML आ रहा है। अब HTML का मतलब क्या है, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि ये हमारी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारे फर्स्ट टैग्स हैं वो कौन से हैं, HTML। सो यू कैन सी हियर HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड लाइन नंबर 19 पे क्लोज हो रहा है। इसी तरीके से अब अगर हम HTML के अंदर देखें, मैं इसको यहाँ पे एक साथ में रख लेता हूँ ताकि आपको इसका इजीली समझ आ जाए। सो यू कैन सी हियर नेक्स्ट कि अब हमारे पास सेकंड जो नोड है वो आ रहा है बॉडी। तो बॉडी के अंदर क्या सिनेरियो है, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर ये बॉडी टैग आ गया, मतलब एक यहाँ पे हेड आ गया और एक आ गया बॉडी। तो आप यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो HTML के अंदर मेनली यही दो टैग्स हैं, हेड और बॉडी। मतलब आपको जो भी चीज़ एक्सेस करना है वो फिर आप यहाँ तो फिर हेड के थ्रू करेंगे या तो फिर आप बॉडी के थ्रू करेंगे। अब हेड के अंदर यूजुअली क्या आ जाता है, हेड के अंदर हम यूजुअली अपना टाइटल स्टोर करते हैं, अपने जितने भी CSS के स्टाइल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं। उसके लिए हम इंटरनल CSS लिख सकते हैं या तो फिर हम एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल को बना के उसको लिंक भी कर सकते हैं लिंक के टैग के थ्रू, जो कि हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। इसी तरीके से हेड के अंदर हम मेटा टैग लिखते हैं जो कि SEO वगैरह में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं हेड पार्ट के अंदर। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे हेड के अंदर स्टाइल लिखा आ रहा है और स्टाइल जो हम लिखते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ स्टाइल, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी टाइप लिखी आ रही होती है। तो टाइप क्या है, इसका एक एट्रीब्यूट है और इसके अंदर जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है text/CSS। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी आ रही है कि जो स्टाइल है उसका एट्रीब्यूट क्या है, टाइप इक्वल्स टू text/CSS। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने टाइटल यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये बेसिकली मैंने इंटरनेट से ये वाली इमेज एक्सट्रैक्ट की थी जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ, बट यहाँ पे इन्होंने टाइटल नहीं लिखा। बट हमारे केस में क्या है कि हेड के अंदर हमने टाइटल को भी इंक्लूड किया है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट नोड की तरफ आ जाते हैं बॉडी में। तो बॉडी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो एक इनके पास डिव आ रही है, उस डिव के ऊपर कौन सा एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ID का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। मतलब कि जस्ट लाइक यहाँ पे हमने एक डिव क्रिएट की और उसको एट्रीब्यूट दे दिया ID का। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट नोड हमारा क्या है कि उस डिव के अंदर एक UL का टैग है, एक स्क्रिप्ट का टैग है और फिर से एक UL का टैग है। तो इसके अगर आप देखेंगे इस UL के अंदर फर्दर एक H2 है, फिर LIs है मल्टीपल। हर LI जो है उसका एट्रीब्यूट है ID। अब ID के अंदर ID कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन ID का जो एट्रीब्यूट है वो इस पे लाजमी लगा हुआ है। इसी तरीके से स्क्रिप्ट है, इसका एट्रीब्यूट टाइप यहाँ पे लगा हुआ है। जस्ट लाइक स्क्रिप्ट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट करें मैं बॉडी में आगे स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो टाइप इक्वल्स टू text/JavaScript ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बल्कि ऑलरेडी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्क्रिप्ट का टैग ओपन था। तो इस टाइप के एट्रीब्यूट की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है। UL के अंदर अगर आप देखेंगे तो एट्रीब्यूट लगा हुआ है ID का, ठीक है। अब हम अगर अपने डॉक्यूमेंट की बॉडी जो है उसको व्यू करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हेडिंग आ रही है, फिर पैराग्राफ आ रहा है, फिर एक इमेज आ रही है जो कि हम यहाँ पे शो हमने की हुई है।
फिर इसके बाद एक स्क्रिप्ट का टैग आ रहा है। तो बेसिकली ये बताने का मकसद क्या था इन सारी चीज़ों को, या ये डोम ट्री का मकसद क्या है। तो डोम ट्री का ये मकसद है बेसिकली, चूँकि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें बहुत सारे हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। अब हम उनका यूज़ क्यों करते हैं, तो मैं आपको मेनली 4 मेथड्स के बारे में बता देता हूँ। पहला जो मेथड आ जाता है, मैं मतलब मेथड के बारे में नहीं मैं बताऊंगा, मेथड हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे, लेकिन मेथड की जो टाइप्स है ना उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेनली हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं। जो पहली है वो आ जाती है गेट मेथड्स। मतलब कि अगर मैं किसी भी HTML की डॉक्यूमेंट के किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट पकड़ना चाहता हूँ, उसका मैं ID पकड़ना चाहता हूँ, या मैं गेट करना चाहता हूँ कि ID इसका क्या है, या उसके मैं किसी भी एट्रीब्यूट, जस्ट लाइक मैं इस इमेज का सोर्स गेट करना चाहता हूँ कि इसके इमेज के सोर्स के अंदर कौन सी इमेज लगी हुई है, उसका मुझे सोर्स चाहिए, उसको मुझे गेट करना है, तो उसके लिए हम गेट मेथड्स का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेट मेथड्स। सेट मेथड्स, फ़र्ज़ करें कि ये इमेज यहाँ पे आ रही है, मैं ये चाहता हूँ कि एक बटन बनाओ, जब भी मैं उस बटन पर क्लिक करूँ तो ये वाली इमेज का सोर्स चेंज हो जाए और कोई और इमेज इसकी जगह पे आ जाए। तो इसका सोर्स चूँकि एक एट्रीब्यूट है, अब इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं एक बटन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ वेबसाइट पे, मैं चाहता हूँ जब भी उस पर क्लिक हो तो इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है ये चेंज हो जाए, तो कैसे करूँगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट मेथड्स का, बिकॉज हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड्स आ जाते हैं वो होते हैं जस्ट लाइक, फ़र्ज़ करें अभी जो मैंने आपको बताया था कि हमने HTML का जो ये H1 का बेसिकली टैग है, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है इसको चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया सेट मेथड्स। अगर हमें जस्ट लाइक ये पैराग्राफ है, इसका जो टेक्स्ट है इसको हमें गेट करना है, तो उसके लिए कौन से मेथड्स आएंगे, गेट मेथड्स। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मुझे एक न्यू एलिमेंट ही क्रिएट करना है, जस्ट लाइक यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इमेज के बाद मुझे एक H1 क्रिएट करना है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आना चाहिए, बट ये मुझे इस तरीके से क्रिएट नहीं करना, मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है कि मतलब जब भी ये कोड रन हो तो ऑटोमेटिकली इमेज के बाद जो है वो एक H1 बना आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि बेसिकली क्रिएट एलिमेंट वाला जो मेथड होगा उसका यूज़ करूँगा। इसी तरीके से अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी टैग है, जैसे कि पैराग्राफ बना हुआ है, मैं एक बटन हो उस पर क्लिक करूँ और क्लिक करते ही ये वाला पैराग्राफ जो है वो गायब हो जाए या रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास रिमूव एलिमेंट्स के मेथड्स होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करना है तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ही यूज़ करेंगे, बिकॉज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पूरी की पूरी आपके डॉक्यूमेंट पे एक्सेस दे देता है। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि जितनी भी मैं ये चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनको मैं गेट करूँ और उनको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूँ, या उनके नेम मुझे चाहिए। इसी तरीके से अगर मुझे जितनी भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक्स हैं उनके नेम चाहिए, या मैं उनके लिंक्स को चेंज करना चाहता हूँ, कुछ और वहाँ पे लिंक लगाना चाहता हूँ, तो ये सारे काम आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर बहुत सारे फंक्शन यूज़ होते हैं, बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं। अब वो मेथड्स कौन से होंगे, फंक्शंस कौन से होंगे, क्या सिनेरियो होगा, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आज की जो वीडियो थी इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन था कि डोम होता क्या है, इसको हम किस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं कोई बटन बनाऊँगा, बटन पे क्लिक होने के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें कि कोई भी एक हेडिंग है, इसका मैं चाहता हूँ कलर चेंज हो जाए, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए या तो फिर मैं क्लास को चेंज करूँगा, या तो फिर मैं उसका जो स्टाइल है उसको चेंज करूँगा। तो ये सारा काम हम जावास्क्रिप्ट में डोम के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने गौर किया हो तो बटन पे क्लिक करने के ऊपर कैसे होगा, तो बटन पे क्लिक होना बेसिकली एक इवेंट है, मतलब कि जब क्लिक होगा तब आपने ये वाला काम करना है। तो क्लिक होना वो एक इवेंट है, और इवेंट्स के बारे में हम अगेन नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम डिफरेंट इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में भी इवेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इवेंट लिस्नर हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक हम अगर चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक हो, किसी के ऊपर होवर हो तो इस तरह से हो जाए या इस तरह हो जाए, तो उसके लिए हम बेसिकली इवेंट्स का यूज़ करते हैं। और इवेंट्स जो हैं वो भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम इवेंट्स के बारे में भी कवर करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो हमारी आज की वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम कवर करने वाले हैं डोम के कुछ मेथड्स के बारे में, जो कि टारगेटिंग मेथड्स होंगे। और उसके बाद हम गेट और सेट मेथड्स के बारे में देखेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हम डोम में यूज़ करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको डोम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियरली समझ लग गए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।